2013 के पहले 14 के पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी से जब तुम्हारा धान 80 लाख मिली वो इसका आप लोग विश्वास दिला था कि जैसे सबसे बड़ा वायदा कि छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ होगा और एक ऐसी सरकार आएगी जो किसानों की रक्षा करेगी और उनको सुनकर सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों को 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सभा में रमान सिंह जी छत्तीसगढ़ में हो करेंगे ये कहा कि हमने 4-5 बातें बोली थी, मगर जो हमने स्टेज से बोला वो हमने करके दिखाया। एक और बात, हमने वायदा किया था कि छत्तीसगढ़ में किसानों को 2,500 रुपए क्विंटल मिलेगा। किया था ना? आज क्या रेट है? आज 2,500 है या 2,640? 2,640। तो जो हमने वायदा किया था उससे हम आगे निकल गए, वहां हम नहीं रुके नहीं। हम आपको ये कह सकते थे कि देखिए हमने तो 2,500 की बात करी थी, हमने 2,600, 700, 800 की बात तो नहीं की, मगर नहीं, हमने उसको 2,640 कर दिया। क्यों? आपको बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम किसान के दिल में जो है उसको हम समझ जाते हैं और उसकी आवाज जो दिल की आवाज होती है वो हम सुन लेते हैं। आज सुबह किसानों के साथ, मजदूरों के साथ बघेल जी और मैंने थोड़ा काम किया और सारे के सारे किसान सब ने हमें कहा कि जो सरकार ने उनके लिए पिछले 5 साल में किया है उससे पहले किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना में 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, 5 लाख मजदूरों को फायदा मिला। कांग्रेस पार्टी का तरीका देखिए, आज सुबह किसानों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई, मजदूरों ने हमें कहा, बघेल जी को, साहू जी को, टीएस जी को, मुझे कि 7,000 रुपए थोड़ा कम है। मैंने बघेल जी से गाड़ी में बात की और हमने निर्णय ले लिया कि 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए हो जाए। और छत्तीसगढ़ के किसान, सारे किसानों को मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार हमने कर्जा माफी का वायदा किया था, वो वायदा हमने पूरा किया और इस बार भी हम कर्जा माफी का वायदा कर रहे हैं और हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। आया और बहुत गहरा बदलाव आया और हम चाहते हैं कि किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और मजबूत हो। देखिए, 2 तरीके की सरकार होती है। मैंने कल अपने भाषण में कहा, एक सरकार होती है जो गरीबों के लिए काम करती है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए उनकी मदद करती है और पूरी की पूरी अपनी शक्ति उनकी मदद करने में लगा देती, अरबपतियों को देखती है। और जो देश में सबसे अमीर लोग होते हैं, अरबपति जो होते हैं, उनके लिए सरकार काम करती है।
बघेल जी ने कहा 14 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अदानी जी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया रुपए। आप मुझे बताइए बीजेपी ने कौन सी स्टेट में कौन से स्टेट में बीजेपी ने कर्जा माफ करके दिखाया किसानों का, ये मुझे बताइए। आपको एक स्टेट नहीं मिलेगा। और सेंट्रल सरकार को तो छोड़ दो, उनका तो सीधा अदानी जी के साथ रिश्ता है। 24 घंटा अदानी 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 चलता रहता है। ये किसान के कानून बना दिए उनके लिए। मोदी जी किसानों से कहते हैं नहीं, मैं तो आपके लिए फायदा करना चाहता हूं, मैं किसान बिल लाया हूं। सोचने किसान को कोई समझ नहीं। आप किसानों के जेब में से पैसा छीनने के लिए कानून लाए थे। ये वादा करे थे मैं तो, लेकिन फिर भी क्योंकि किसान के बात थे, प्रधानमंत्री में चिट्ठी लिखे बोनस सकते लोगों के लिए ही काम करते हैं। हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए काम करते हैं। ये फर्क है। अब देखिए दूसरी बात, जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, कॉल सेंटर में काम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आपको अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ेगा। सही बात, सही बात। अब आप एक काम कीजिए, ये जो बीजेपी के नेता आते हैं 24 घंटा हिंदी 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 बोलते रहते हैं, आप इनसे एक सवाल पूछिए। आप इनसे ये पूछिए, भैया आप कहते हो कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, आप कहते हो छत्तीसगढ़ी नहीं पढ़नी चाहिए, आप कहते हो हिंदी होनी चाहिए, आप हमें एक बात बताओ, आपके जो बच्चे हैं वो क्या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी सीखते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते हैं? ये लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के गरीब लोग कोई भी सपना ना देखें। ये चाहते हैं कि आपके बच्चे मजदूरी करें और उनके बच्चे अंग्रेजी में बात करें, विदेश जाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाएं, कॉल सेंटर में काम करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। बड़े से बड़ा सपना देखें। अगर उसे इंजीनियर बनना है, अमेरिका में जाके काम करना है, कॉल सेंटर में काम करना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसके पास सारे के सारे हथियार हो। अगर उसे छत्तीसगढ़ी की जरूरत हो छत्तीसगढ़ी, अगर उसे अंग्रेजी की जरूरत हो अंग्रेजी, अगर उसे हिंदी की जरूरत हो तो हिंदी। ये हमारी सोच है और इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में हमने तकरीबन 400 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं और इसको ये हमने तो जाल फैलाया है, इसको हम और फैलाएंगे और इसको और गहरा करेंगे। और कल हमने एक नया अनाउंसमेंट किया, केजी टू पीजी। इसका मतलब समझे आप? समझे केजी टू पीजी का मतलब क्या है? इसका मतलब केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ की सरकार मुफ्त में शिक्षा देने जा रही है। ये लोग बीजेपी वाले लोग स्कूल को, कॉलेज को, अस्पताल को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जैसे बघेल जी ने अभी कहा, बचाने वाली सरकार या बेचने वाली सरकार? ये लोग अस्पतालों को, स्कूलों को, कॉलेजेस को बेचते हैं, हम बचाते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़ के किसी भी युवा को
1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, मुफ्त में आपकी शिक्षा होगी। आदिवासियों से हमने तेंदुपत्ता का वायदा किया था, कहा था कि 4,000 रुपए में 1 बैग तेंदुपत्ता का खरीदा जाएगा। इस बार हम कह रहे हैं 4,000 रुपए साल के आपके ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट में हम डाल देंगे। तेंदुपत्ता, इमली, इनके लिए हम 10 रुपए एक्स्ट्रा एमएसपी में डाल देंगे। का मुद्दा है और शायद वो हिंदुस्तान की राजनीति के लिए, हिंदुस्तान के प्रगति के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। उसको हम जाति जनगणना कहते हैं, कास्ट सेंसस। सवाल यह है कि इस देश में हम जात की बात करते हैं, मगर किसी को नहीं मालूम कि कौन सी जात की कितनी आबादी है, कोई नहीं जानता। अगर मैं आपसे पूछूं, भाई हिंदुस्तान में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं, यहां पे हजारों लोग हैं, आप जवाब नहीं दे पाओगे। चलो पूछता हूं, हिंदुस्तान में ओबीसी वर्ग के लोग कितने हैं, कोई बता सकता है? देखिए सन्नाटा छा गया, कोई नहीं जानता। मोदी जी 24 घंटा ओबीसी 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 करते रहते हैं, मगर इस देश को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, और आदिवासी के अंदर, दलित के अंदर अलग अलग कितनी जाति हैं और उनकी आबादी कितनी है। हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? मनरेगा में कितना पैसा जाता है ये निर्णय लेते हैं। मनरेगा कैसे बनेगा, मजदूरों को कैसे पैसा दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को की भी आवाज है, दलित की भी आवाज है, आदिवासी की भी आवाज है, जनरल की भी आवाज है। अब सच्चाई सुनिए, देश के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को आप बता दीजिए उनकी आबादी कितनी है। डरने की क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी जी यहां आते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मगर ये नहीं कह सकते भैया मैं ओबीसी हूं, मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में मेरे जैसे ओबीसी कितने हैं। ये नरेंद्र मोदी की नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ओबीसी के लिए काम ही नहीं करते। कह दिया, गलती से भी कह दिया कि भैया जाति जनगणना होनी चाहिए, तो जो वो अदानी जी के जेब में डाल रहे हैं वो नहीं डाल पाएंगे। तो हमने तो निर्णय ले लिया है, जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी हम उसी दिन जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। और यहां पे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आएगी तो जाति का सेंसस उसी दिन छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएगा। कर्नाटक में शुरू हो गया है, राजस्थान में शुरू हो गया है, यहां पे भी हम काम शुरू कर देंगे। जो आपको इंश्योरेंस मिलता है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मिलता है, उसको हम 10 लाख रुपए का करने जा रहे हैं। धन्यवाद।